नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ सुहानी बहुगुना। बुलेटिन की शुरुआत से पहले एक नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर। सैफ अली खान पर चाकू से हमला, 6 बार किए गए वार। इजराइल हमास के बीच हुए सीज फायर का भारत ने किया स्वागत। अहमदाबाद में 4 साल के बच्चे में HMPV वायरस संक्रमण की पुष्टि। नोएडा में नर्सरी से कक्षा 8वीं तक के स्कूल 2 दिन तक रहेंगे बंद। दिल्ली पुलिस ने गणतंत्र दिवस रिहर्सल के लिए ट्रैफिक एडवाइजरी की जारी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे एक बड़ी खबर से, जहां ओडिशा हाईकोर्ट ने एक चौंकाने वाले मामले में 9 दोषियों की फांसी की सजा को अब उम्र कैद में बदल दी है। ये मामला रायगढ़ जिले के केटुम गांव में 2016 में हुई जघन्य हत्या से जुड़ा है, जिसमें जादू टोने के शक में एक परिवार के 3 सदस्यों को बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया गया था। 9 सितंबर 2016 को दोषियों ने असीना साबरा, उनकी पत्नी अंबाई और बेटी असीमानी पर गांव में बीमारियां फैलाने और जादू टोना करने का आरोप लगाया। आरोपी तीनों को उनके घर से जबरदस्ती खींचकर गांव की गौशाला में लाए, जहां उनकी बर्बरता पूर्वक पिटाई की। जब वो बेहोश हो गए तो उनकी आंखों और प्राइवेट पार्ट्स में कीटनाशक डाल दिया गया। इसके बाद उन्हें जिंदा ही दफन कर दिया गया। घटना की जानकारी मिलने पर पुलिस ने तुरंत कार्रवाई की। जांच के दौरान आरोपियों ने सबूत मिटाने के लिए शवों को कब्र से निकालकर जलाने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। अक्टूबर 2021 में रायगढ़ के जिला और सत्र न्यायालय ने इस मामले को दुर्लभतम में दुर्लभ करार देते हुए 9 दोषियों को फांसी की सजा सुनाई थी। दोषियों में देगुनु साबरा, दासुंतु साबरा, दलसा साबरा, अजंता साबरा, पोंडंतु साबरा, ईरू साबरा, लाइकिया साबरा, बुबुना साबरा और मलिकू साबरा शामिल थे। दोषियों ने जिला अदालत के फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती दी। सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने अब पहले अपना फैसला सुरक्षित रखा और अब फांसी की सजा को उम्र कैद में बदल दिया है। हाईकोर्ट ने यह फैसला करते हुए कहा कि दोषियों को अपने कृत्य के लिए पूरी जिंदगी जेल में बितानी होगी। उत्तर प्रदेश में कोहरे का कहर जारी है। बढ़ते कोहरे के कारण आए दिन सड़क हादसे बढ़ रहे हैं। सड़क हादसे से ही जुड़ी खबर अलीगढ़ जिले से आ रही है, जहां टप्पल थाना क्षेत्र में यमुना एक्सप्रेसवे पर घने कोहरे के कारण एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ। हादसे में कई वाहन आपस में टकरा गए, जिससे अन्य वाहनों में सवार 4 लोग गंभीर रूप से घायल हुए। वाहनों की भिड़ंत इतनी जबरदस्त थी कि कंटेनर में लदी बकरियां भी कुचल गई। घटना की सूचना मिलते ही टप्पल थाना क्षेत्र के पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे। घायलों को तुरंत सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र टप्पल ले जाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद डॉक्टरों ने सभी की गंभीर हालत को देखते हुए उन्हें हायर सेंटर रेफर कर दिया है। ये थाना टप्पल जनपद अलीगढ़ से संबंधित प्रकरण है। थाना टप्पल के यमुना एक्सप्रेसवे के 49 किलोमीटर माइलस्टोन के पास बीती रात करीब 4:30-5 बजे घने कोहरे के कारण 4-5 वाहन आपस में टकरा गए, जिसके परिणाम स्वरूप एक कैंटर वाहन पर लदे हुए लगभग 100 भेड़ों की मौके पे मृत्यु हो गई। साथ ही उक्त सभी वाहनों पर सवार व्यक्तियों में से 4 व्यक्तियों को मामूली चोटें भी आई हैं। सभी घायल व्यक्तियों को निकटवर्ती CSC में उपचार हेतु भेजा जा चुका है। अग्रिम आवश्यक वैधानिक कार्रवाई पुलिस द्वारा की जा रही है। मोनिस कहाँ के रहने वाले हैं? कानपुर। अच्छा, कहाँ से कहाँ जा रहे थे, क्या लेकर जा रहे थे? बकरे लेने गए थे सिकंदरा से, दिल्ली जा रहे थे। कहाँ से आ रहे थे बकरे? बकरे आए थे सिकंदरा से। अच्छा, कहाँ जा रहे थे आप? दिल्ली, नोएडा। अच्छा, कितने बकरे थे इसमें? इसमें थे 240 बकरे। अच्छा, एक्सपायर कितने हो गए? 100 बकरे मर गए। तो कितने लोग घायल हुए टोटल? हाँ, हुआ कम से कम 7-8 लोग। तो एम्बुलेंस आई थी? हाँ, आई थी एम्बुलेंस। और पुलिस भी आई थी। बाकी लोग कहाँ पर हैं? बाकी लोग अस्पताल में। उत्तर प्रदेश के हापुड़ में DIG ने मध्यवर्ती क्षेत्र के वार्षिक निरीक्षण के क्रम में
जिला नियंत्रण कक्ष का निरीक्षण किया और आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इस दौरान डीआईजी कालानिधि नथानी के साथ अपर पुलिस अधीक्षक ज्ञानंजय सिंह, अपर पुलिस अधीक्षक विनीत भटनागर और अन्य अधिकारी उपस्थित रहे। क्या कुछ दिशा निर्देश दिए गए आपको? ये वार्षिक निरीक्षण के क्रम में जिला नियंत्रण कक्ष का आज मुआयना किया गया है और इसमें जो संचार व्यवस्था है हमारी पुलिस की, चाहे वो पब्लिक से पुलिस पे जो सूचना आती है कंट्रोल रूम में, खासतौर से 112 के माध्यम से और डायरेक्ट कंट्रोल रूम में, और यहाँ से उसका त्वरित कैसे वो थाने तक हम वो आगे के उसमें इंस्ट्रक्शन दे दें। दूसरा, थाने से भी कोई सूचना यहाँ आनी है जो कि अन्य थाने को दी जानी है, तो हर तरह का जो फ्लो होता है कम्युनिकेशन का फ्लो, उसके बारे में विस्तृत यहाँ पे बात की गई। 112 में जो गाड़ियाँ हैं उसमें ड्यूटी समय से बदली जाएँ, इसके बारे में चर्चा की गई। यहाँ के जिला पुलिस अधीक्षक जो हैं इन्होंने एक अच्छा कार्य किया है, हर चौकी लेवल पर भी एक सीओजी की व्यवस्था कर दी है। तो इससे संचार इस कंट्रोल रूम से इसको इंटीग्रेट करने के लिए कि कोई भी सूचना है, चाहे वो ट्रैफिक जैम की हो, किसी भी तरह की, कैसे उस पर तुरंत हम चौकी लेवल पर ले जाएं और हर चीज़ के लिए हम SHO पर निर्भर ना रहें, चौकी इंचार्ज भी अपने बेसिक काम करें। इस पर भी यहाँ पर विस्तृत चर्चा हुई है। साथ ही 112 की गाड़ियों की पोजीशनिंग और वो ऐसी जगह पर रहें जहाँ पर जनता को सुरक्षा का आभास हो। और पब्लिक से भी हम लोग अपील करते हैं कि यदि उनके IP बेस्ड कैमरे हैं और घर पर एक कैमरा जो है वो बाहर सड़क की तरफ में लगा लें, एक टोनेटा कैमरा समझ लें इस चीज़ को। और पहले भी यहाँ पर 232 कैमरे जुड़े हुए हैं, इसमें कई पब्लिक के कैमरे भी हैं जो सड़क की तरफ हैं, तो उससे हम लोगों को भी आसानी होती है और पूरा एरिया भी लोगों का सुरक्षित हो जाएगा। तो इस तरह कई चीज़ों पर यहाँ पर आज चर्चा हुई है और निर्देश भी दिए गए हैं। एक बहुत बेहतरीन, बहुत ही अच्छा कंट्रोल रूम में बना है, मेरे पीछे स्क्रीन लगी है। इसको और इसकी जो शक्ति है उसको और इजाफा करने के लिए आदेशित कर दिया गया। बॉलीवुड जगत से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता दें, जहां एक्टर सैफ अली खान पर जानलेवा हमला किया गया है। एक अज्ञात शख्स ने अभिनेता के मुंबई स्थित घर पर घुसकर रात के 2 बजे धारदार हथियार से सैफ अली खान पर हमला किया। सैफ अली खान के शरीर पर 6 बार वार किया गया है। एक्टर को फिलहाल मुंबई के लीलावती अस्पताल में भर्ती कराया गया है। फिलहाल मुंबई पुलिस इस बात का पता लगा रही है कि हमला किसने और क्यों किया। मुंबई पुलिस की एक टीम जांच के लिए उनके घर पर पहुंच गई है। उत्तराखंड के नगर निकाय चुनाव में हरिद्वार के वार्ड नंबर 46 से आप पार्टी से सभासद पद के उम्मीदवार कल्लू भाई चुनावी मैदान में हैं। हमारे संवाददाता से बातचीत करते हुए उन्होंने अपने क्षेत्र की समस्याओं के बारे में बताया और जीतने पर उनके समाधान का भी भरोसा दिलाया। देखिए रिपोर्ट। मैं इस टाइम हूँ वार्ड नंबर 46 में और यहाँ पे आम आदमी पार्टी का जो है पार्षद प्रत्याशी है कल्लू जी, और कल्लू जी से जानना चाहेंगे कि मुख्य मुद्दा क्या है जो रणभूमि में उतर चुके हैं। कल्लू जी, पहले 24 में आपका स्वागत है। धन्यवाद, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मुख्य मुद्दा आपका क्या है? मेन मुद्दा हमारा है, हमारे वार्ड में लोग बहुत पीड़ित हैं, यहाँ बड़े परेशान हैं लोग यहाँ, और यहाँ राशन नहीं मिल पा रहा लोगों को, राशन कार्ड नहीं मिले लोगों को। यहाँ पे 5 साल से लोग बड़े पीड़ित रहे हैं यहाँ पे। कल्लू जी से मैं ये भी जानना चाहूँगा कि जनता का मेन समस्या क्या है? जनता की समस्या यहाँ पे लेके चल रही है, और लोगों के 5 साल से राशन नहीं मिल रहा। यहाँ का जो पार्षद था लोगों का काम नहीं कर पाया, वो यहाँ पे वाले लोगों तो करे, लोगों के लिए खरा नहीं उतरा यहाँ पे। अब लोगों की जो समस्या है, हमारे वार्ड की 4000 महिला लोग हैं यहाँ पे, और हमारे वार्ड का जो राशन है वो दूसरे वार्ड में जाता है, और वहाँ हमारे आगे औरतें 2-3 घंटे 4 घंटे लाइन में गर्मी में खड़ी रहते हैं। हमारे आगे पार्षद ये भी नहीं देख पाता वहाँ पे जाके कि हमारे आगे महिलाएं कितनी परेशान है, कितनी दुखी है। और मेरी कोशिश ये है कि मैं अपने आधा राशन अपने वार्ड में ला के, अपने मोहल्ले में ला के, इनको यहाँ ला के अपना राशन दूँ, अपना राशन यहाँ पे ला के दूँ। हमारे साथ और भी जनता मौजूद है और वो जनता से हम ये जानना चाहेंगे कि पिछले 5 साल से जो यहाँ पे पार्षद रहे हैं, क्या वो पार्षद जो है यहाँ पे काम किए हैं या जनता उनके नाम से? स्वागत है। कोई काम नहीं करा जी पार्षद में यहाँ पर, जो 5 साल पिछले जो पार्षद रह चुके हैं कोई काम नहीं करा बिल्कुल। तो इस बार जो है पार्षद के रूप में आप किसे चयन करेंगे? झाड़ू को जी, आम पार्टी, आम आदमी पार्टी। आखिर कमल को क्यों नहीं?
कमल तो आने नहीं देखो और कांग्रेस को? कांग्रेस नहीं हटती, बिल्कुल नहीं हटती, वो डूब गई। यानी आपने विचार कर लिया कि विचार कर लिया, झाड़ू बिल्कुल विचार पक्का है जी, विचार पक्का है बिल्कुल। आपका विचार पक्का है जी। झाड़ू नहीं, कमल ने काम भी तो किया। कमल ने कुछ नहीं किया, नहीं किया, कांग्रेस ने कुछ नहीं किया। अच्छा, यानी आपका विचार है कि आम आदमी आना चाहिए, सरकार बदलाव होना चाहिए। जरूर, और भी जनता हमारे साथ है और उनसे भी जानेंगे। सर 24 में आपको स्वागत है। आप जो हैं, आप जो पिछले पार्षद रह चुके, क्या उनसे नागपुर से या खुद से बुला लो? वोट तो हम आदमी पार्टी को दोगे, लेकिन जो पार्षद रह चुके हैं, क्या उन्होंने जनता की सेवा की? साथ तो आप है, लेकिन जो पार्षद रह चुके हैं, क्या जनता को सेवा किए नहीं किए? और हमारे साथ और भी है, उनसे भी जानेंगे। और भी जानकारी करेंगे और जानकारी देंगे। हमारा मेन मुद्दा है मोहल्ले के अंदर से, वार्ड के अंदर से नशा मुक्ति कराना। हमें अपने वार्ड, हमारे यहाँ 24 लड़के, जवान लड़के अपनी जान दे चुके। इसमें का कारोबार बड़े जोर शोर से चलता रहा है पार्षद के राज में, और इंजेक्शन इतने बिकते रहे। इस पार्षद ने एक बार भी इस गौर पे नहीं ध्यान दिया कि हमारे यहाँ के जवान लड़के इसमें पीके मरते रहे। इसने एक बार भी यही नहीं देखा। मैं नशे से इस मोहल्ले को मुक्त करा दूं, और जितने नौजवान हमारे नशे से लड़के मर गए, इनकी जान ज़्यादा से ज़्यादा मैं बचा जान के इनकी सुरक्षा कर सकूँ मैं इनकी। हमारे पार्षद से हमारा नेता कैसा हो, हमारा नेता कैसा हो, बता दें कि नशे क्या सर, आपने जो है नशे के लिए किसी अन्य अधिकारी या फिर किसी मिली भगत से नशे का कारोबार किया जाता है? ये इनकी मिली जुली भगत से कारोबार चलता रहा है। इंजेक्शन नकारी इनके मिली भगत से सर? पार्षद को सारे बात बता दी। हम पार्षद को कहते रहे, यहाँ का जो हमारे मोहल्ले का जो पहले सदर रह चुका, आज वो हार चुका। सदर के पद पर भी हम ही जीत गए यहाँ से मोहल्ले के अंदर, और हमने ये कारोबार नशे का बंद किया। बहुत मोहल्ले के अंदर हमारे सुधार आया है इस बात को लेकर, और नशे का कारोबार में आज मेरे ऊपर मुकदमा चल रहा है। नशे को उसको स्मैक को बंद करना, मेरा झगड़ा हुआ था स्मैक को लेकर, और स्मैक वालों ने मेरे ऊपर मुकदमा कर रखा है। आज भी मैं इस मुकदमे को लड़ रहा हूँ, लेकिन मैंने नशा अपने मोहल्ले के अंदर से मुक्त करा दिया। स्मैक बंद करा दी गई मेरे मोहल्ले के अंदर से। क्या आला अधिकारी द्वारा इससे स्मैकर पे कुछ कार्रवाई किया जाता है? कोई स्मैक कोई कार्रवाई नहीं की। हमने बहुत सूचना थाने को दी, जबलपुर थाने को दी, लेकिन जब यहाँ थोड़े इंस्पेक्टर रहे थे, उन्होंने बहुत मदद की हमारी। स्टैम्प बंद हुआ था, फिर अधिकारी बदल गए, फिर स्मैक का कारोबार ठीक चल गया। लेकिन आज के टाइम पर मैंने स्मैक का कारोबार बिल्कुल बंद करके रखा है। अब कोई स्मैक का कारोबार नहीं है यहाँ पे। और जनता का क्या समर्थन है? जनता का समर्थन मुझे फुल मिल रहा है। 500 वोटों के ऊपर मैं लेके चल रहा हूँ जीत के। नारी शक्ति का क्या योगदान है? नारी शक्ति सारे झाड़ू को योगदान दे रही है, झाड़ू से सफाई कर रही है, नीति खत्म कर रही है। हमारे वार्ड से 5 साल से सफाया कर रही है कांग्रेस का और भाजपा का बिल्कुल। आपको बता दें कि इस बार जो है चुनावी प्रक्रिया में बदलाव है, ना कांग्रेस है ना बीजेपी है, ओनली वन जो है आम आदमी पार्टी को लाना चाह रहे हैं। नमस्कार 24। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून के राजपुर रोड पर एक हादसा हुआ है। दिलाराम बाजार के पास ट्रक चालक ने तेज गति के कारण वाहन पर से नियंत्रण खो दिया और वाहन डिवाइडर पर चढ़ाकर रुक गया। गनीमत ये रही कि इस हादसे में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। हादसे के बाद पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंचकर स्थिति को नियंत्रित किया। उत्तराखंड की पौड़ी जिले की पुलिस टीम स्थानीय मेलों और स्कूलों में जाकर जागरूकता गोष्ठियां आयोजित कर जागरूकता पोस्टरों का वितरण, अपराधों से बचाव के गुर बता रही है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक पौड़ी लोकेश्वर सिंह ने समस्त राजपंत्रित अधिकारियों तथा थाना प्रभारियों को अपने अपने क्षेत्रों के स्कूल, कॉलेजों और गांवों में जाकर आम जन को अधिक से अधिक जागरूक करने हेतु निर्देश दिए हैं।
हरियाणा के गुरुग्राम में कानून व्यवस्था पर एक बार फिर सवाल उठ रहे हैं। पुलिस की लापरवाही के कारण एक परिवार को अपना बेटा खोना पड़ा। दरअसल 12 दिसंबर को कुछ बदमाशों ने पर्व नाम के एक युवक का पहले अपहरण किया और फिर उसे मौत के घाट उतार दिया, और ये सब पुलिस के नाक के नीचे किया जा रहा था। युवक के पिता ने 13 दिसंबर को सेक्टर 9 थाने में एफआईआर दर्ज कराई थी, लेकिन पुलिस समय रहते कार्रवाई नहीं कर सकी। पुलिस के ढूलमूल रवैये ने मृतक के पिता की सारी उम्मीदें खत्म कर दी। पुलिस पर आरोपियों को संरक्षण देने का भी आरोप लगा है। हालांकि अब पुलिस ने हत्या में शामिल देव और सनी नाम के 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि हत्या में शामिल दर्शन रिस्की अब भी फरार है। आरोपी देव ने बताया कि पर्व की हत्या पूरी प्लानिंग के साथ किया गया और इसमें 10 लोग शामिल हैं। परिजनों का आरोप है कि पुलिस अगर समय रहते आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई करती तो शायद आज उनका बेटा उनके बीच रहता। युवक की मौत से परिवार सदमे में है और पुलिस की इस लापरवाह कार्यशैली को लेकर लोग कानून व्यवस्था पर सवाल उठा रहे हैं। नाम बताएं जी अपना। रमाकांत उपाध्याय। रमाकांत जी, आप क्या लगते हैं मृतक के? मेरा भांजा था। क्या कुछ हुआ है, घटना जरा बता दीजिए। 12 तारीख को शाम को उसको जो चर्च है वहाँ से कुछ लोगों ने उठा लिया, जिनके नामचंद हमने पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज भी करवाई। अपहरण में एफआईआर दर्ज उस समय हुई और हालांकि में जब हम इसको बार बार पुलिस प्रशासन को सेक्टर 9 थाने को हम सूचित करते रहे, हर चीज़ जानकारी देते रहे, वो निकालने में मतलब जानकारी निकालने में वो उल्टा हमसे ही जानकारी मांगते थे कि क्या हुआ तुम बताइए। पुलिस के पास कोई जानकारी नहीं थी। उसके बाद हमने इस चीज़ को लेके सीपी साहब से मुलाकात की। सीपी साहब ने इसमें ये हमारा जो केस है वो डीसीपी क्राइम राजेश फोगाट जी को कल सौंपा और उसके बाद आज पता चला कि बच्चे का आज मर्डर हुआ है और उस मर्डर में 10 लोगों का नाम एक जेवर से उठाया है, देव नाम का लड़का है। इसमें 10 लोगों के नाम आए हैं और 10 लोगों में से नाम अभी ये बताए हैं, हालांकि में ये बताए जा रहे हैं सनी मंडल गैंग के लोग हैं। ठीक है, तो पुलिस की कार्रवाई से आप संतुष्ट हुए हैं? पुलिस की कार्रवाई से संतुष्ट इसलिए नहीं है क्योंकि काफ़ी लंबा वक्त लग गया और इस विषय में पुलिस को अगर चाहती तो पहले भी, क्योंकि इसमें कई लोग ऐसे हैं जो इनको संरक्षण भी देने वाले हैं। मैं इस चीज़ को सीपी साहब से भी मैंने कहा जब मेरी उनसे मुलाकात की। लापरवाही आपको लग रही है? पुलिस के लोग, कई लोग इन लोगों से जो जिन लोगों ने मर्डर किया है उनसे मिले हुए हैं। वो स्टाफ उनसे आए दिन चर्चा करते थे, बात करते थे। क्या पुलिस को आपने अंदेशा जताया था इस बात का कि आपके बच्चे का मर्डर ना हो जाए? पुलिस को मैंने ये बिल्कुल मैं बराबर कहता रहा कि बच्चे के साथ में कोई ऐसी अप्रिय घटना ना घट जाए। मैं निरंतर पुलिस को सूचना देता रहा कि आप इस पर जांच करिए, क्या कर रहे हैं। परंतु इस पर नए जो हमारे आयु थे, जोरा सिंह जो आए थे, वो नए 1 तारीख को ही पदस्थ हुए। उनको भी खास इस क्षेत्र के बारे में लोकेशन का भी नहीं मालूम था। इसमें जो मृतक है वो क्या करते हैं, क्या उम्र है उनकी, क्या नाम है उनका? पर्व उर्फ बड़ी नाम है उसका और वो अभी पढ़ रहा था, 17 साल की उसकी उम्र थी। कौन सी क्लास में पढ़ रहा था? अभी वो 11th क्लास में था। अगली खबर का रुख करेंगे। झारखंड के श्रम नियोजन प्रशिक्षण एवं कौशल विकास मंत्री संजय प्रसाद यादव ने गौड़ा नगर परिषद क्षेत्र में 18 योजनाओं का शिलान्यास किया। कार्यक्रम का शुभारंभ कई अधिकारियों और विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों की उपस्थिति में किया गया। इस अवसर पर मंत्री संजय प्रसाद यादव ने आमजनों को संबोधित करते हुए कहा कि नगर परिषद क्षेत्र में विकास योजना को त्वरित गति से संपन्न कराया जाएगा। झारखंड के ठाकुर गंगटी में जिला दंडाधिकारी सह उपायुक्त गौड़ा जिशान कुमार के द्वारा जनता दरबार का आयोजन किया गया। इस दौरान जिले के शहरी तथा ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों ने जनता दरबार में अपनी समस्याओं को उपायुक्त के समक्ष रखा। उपायुक्त ने एक बार एक कर उनकी समस्याएं सुनी और उन पर त्वरित कार्रवाई करने के निर्देश दिए। झारखंड के बैरमो प्रखंड के जरीडीह बाजार स्थित दामोदर नाथ मंदिर परिसर में मकर संक्रांति के अवसर पर 2 दिवसीय मेले की शुरुआत हुई। मेले में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी।
मंदिर समिति ने मेले को सांस्कृतिक विरासत बताते हुए इसे बचाए रखने की अपील की। लगता है कि यहाँ पे मकर संक्रांति के दूसरे दिन जरेडी बाजार स्थित दामोदर नदी के पास में मेला लगता है। प्रशासन सभी जगह पे अलर्ट है और जितने भी श्रद्धालु लोग आए हैं सभी लोग अच्छे से पूजा करेंगे और मेला का आनंद लेंगे। पुलिस सभी जगह लगी हुई है। मैं जनता से अपील करता हूँ कि किसी तरह का भय ना हो और अगर जो भी दिक्कत हो प्रशासन का टीम स्टेज पे है, वहां जाकर के सूचना। तट पर दशकों से इस मेले का आयोजन होता आ रहा है और बहुत ही सौहार्दपूर्ण तरीके से हम सभी इस मेले का लुत्फ उठाते हैं। प्रशासन का भी बहुत अच्छा सहयोग रहता है, शांतिपूर्ण ढंग से मेला संपन्न होता है और अगल बगल के जितने भी गांव हैं इस काउंटर पे भी आइए, वो यहाँ पहुँचते हैं लोग और बहुत ही अच्छे ढंग से शांतिपूर्ण माहौल में मेले का। यहाँ शादी के मेरे 25 साल हो रहे हैं। 25 साल से पहले लगभग 100 सालों से मकर संक्रांति का मेला लगाया जाता है और ये इतना आसपास के जितने भी अगल बगल की पंचायतें हैं वहाँ से भी लोग आते हैं और भारी संख्या में भीड़ होती है। और मेरी यहाँ पे जनता से यही अपील है कि हर वर्ष की भांति शांतिपूर्ण सौहार्द से ये मेले का समापन करेंगे और प्रशासन को और जर्डी पूर्वी की जनता को सहयोग करेंगे। और एक और आखिरी बार मैं ये संदेश। अगली खबर उत्तर प्रदेश के कन्नौज से है, जहां बीकूपुर गांव में गाली गलौज के विवाद में दो पक्ष आपस में भिड़ गए। दोनों पक्षों के बीच गांव की सड़क पर जमकर मारपीट हुई। एक पक्ष पर घर में घुसकर महिलाओं से छेड़छाड़ करने का आरोप भी लगा है। झगड़े का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। पुलिस ने दोनों पक्षों की तहरीर पर एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की खबरों के लिए देखते रहें पल्स 24 न्यूज। नमस्कार।